राम मंदिर के चंदे में घोटाला, ये है परफेक्ट टॉपिक विवेक अग्निहोत्री के लिए अपनी नेक्स्ट मूवी बनाने के लिए। दी अयोध्या फाइल्स, सोचो ये मूवी कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। मुझे यकीन है कि ये कश्मीर फाइल से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी और विवेक अग्निहोत्री का स्पेशल फेवरेट टॉपिक भी वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर वो हिंदू समाज की बहुत लंबी लड़ाई को दिखाएंगे जो उन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए की थी। कितने सालों से वो इस पर मेहनत कर रहे थे, इसके लिए कोर्ट पे चक्कर लगा रहे थे, लोगों से लड़ाई कर रहे थे और फिर जब राम मंदिर बनता है तो हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन भी करते हैं और वो तो विवेक अग्निहोत्री के लिए एक आइडियल हैं। अब फर्स्ट हाफ मूवी का इस पर बनाया जा सकता है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेगा और काफ़ी अच्छी मूवी लगेगी लोगों को पहले हाफ तक, ये तो मैं लिख कर गारंटी के साथ दे सकता हूँ। और फिर हम मूवी को सेकंड हाफ में एक थ्रिल का एंगल दे सकते हैं जो कि करंट स्टोरी चल रही है कि कैसे राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं राम मंदिर के चंदे में से। जो लोगों ने राम मंदिर में चांदी, सोना और चंदा पैसों का चढ़ाया है उनकी उनको रसीद नहीं मिली और अब उनमें से कई चीज़ें गायब हो चुकी हैं। एसआईटी की इनिशियल रिपोर्ट में भी ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे कि सिंधी कम्युनिटी ने जो 200 किलो की चांदी दी थी उनके पास कोई रसीद नहीं है और वो चांदी अब वहाँ पर पड़ा भी है या नहीं कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक काफ़ी थ्रिल का एंगल लेकर आएगा मूवी में और मुझे लगता है कि ये टॉपिक हिंदू समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर इंडिया का गढ़ है, इंडिया का सेंटर है, हिंदू समाज का सेंटर है और हिंदुओं ने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी, बहुत ज़्यादा। राम मंदिर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और कानूनी तौर पर यह मामला हल हुआ था। और जब राम मंदिर की स्थापना हुई थी तो बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स वहाँ पर गए थे, डायरेक्टर भी गए थे, एक्टर भी गए थे, प्रोड्यूसर भी गए थे। तो अब बॉलीवुड का फर्ज बनता है कि वो इस टॉपिक पर मूवी ज़रूर बनाए और इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट विवेक अग्निहोत्री ही होंगे क्योंकि ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना उनकी स्पेशलिटी है। और मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री ने इस पर काम भी शुरू कर दिया होगा। फर्स्ट हाफ तो लिखना उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इसमें खुलासे होंगे और लोगों के नाम सामने आएंगे तो वैसे वैसे आगे की स्टोरी भी विवेक अग्निहोत्री लिखते जाएंगे और फिर ये मूवी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसकी कोई मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुद्दा पहले से ही गर्म है और लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं भी नहीं छोड़ूंगा भाई। देखो, राम मंदिर कोई कल्चरल साइट नहीं है, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो कोई टूरिस्ट साइट नहीं है, वो हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों की भावना है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है उस जगह से। और उस जगह का इस्तेमाल करके घोटाला करना, पैसे चोरी करना उसके चंदे में से एक बहुत बड़ा अपराध है। और जब हम कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी मूवीज बना रहे हैं समाज में जो हो रहा है उस सच को उजागर करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा सच है जो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में उजागर होना चाहिए और इसमें जो कल्प्रिट हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जब आप लोगों की आस्था और भावनाओं के साथ खेलते हो तो क्या होता है। और मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को इसको फंड करना चाहिए इस मूवी को क्योंकि वही राम मंदिर के सबसे बड़े रक्षक हैं। आरएसएस उसका सबसे बड़ा रक्षक है और उनके होते हुए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अपनी गलती का वो इस तरह से प्रायश्चित कर सकते हैं कि वो विवेक अग्निहोत्री को फौरन पैसा दें, उनको बजट दें और इस मूवी को बनाने के लिए बोलें, क्योंकि हो सकता है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जाए, जैसे कि कश्मीरी पंडितों के मामले को दबाने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन जब विवेक अग्निहोत्री ने उस पर मूवी बनाई तो वो मामला खुलकर सबके सामने आ गया और लोग उस पर और भी ज़्यादा बातें करने लगे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अयोध्या फाइल्स बनाना आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे कमेंट्स में आप टैग करो विवेक अग्निहोत्री को, उनको ये वीडियो शेयर करो कि आपको अयोध्या फाइल्स नाम से मूवी ज़रूर बनानी चाहिए। आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।